प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने अभी तक संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, एक बार फिर प्रभु हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु आपने अपने चरणों में आने के लिए जो मौका दिया प्रभु, आपके हर एक बातों के लिए, भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन सीखने के लिए प्रभु, संगति करने के लिए प्रभु, हम एक एक को आप सहायता करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम फिर प्रभु की महिमा के लिए हम छोटा सा एक और गीत गाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम सब ने, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये गाने आते हैं, और जिसको नहीं आते हैं आप लोग सीख रहे हैं। और जितने भी बच्चे आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप अपना बाइबल और सॉन्ग बुक और नोटबुक वगैरह सब लेकर बैठना, ठीक है? ताकि जो भी हम लोग सीखें आप लोग उसको याद करने वाले वर्सेस हों, कुछ भी हो, आप उसको लिख लीजिए, हम लिखें ताकि, है ना? फिर क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा, और आर्ट एंड क्राफ्ट आपको मालूम है कुछ ना कुछ आपको बनाने के लिए उसकी भी तैयारी चल रही है, और वो भी आपको फिर आपको वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि क्या कैसे बनाना है, क्या करना है। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें जाते वक्त याद करने वाली आयत किसको याद है? जो हमने दिया था, याद करने वाले का आयत दिया था ना बाइबल में, इससे पहले जो हमने अभी तक देखा था, किसी को याद है? अभी तक जो हमने सीखा उसमें एक मेमोरी वर्स हमने दिया था, याद करने का आयत, किसको याद है? हाँ, या भूल गए? हाँ, संजीत को याद है, वेरी गुड। संजीत का आप खोल दीजिए अनम्यूट। हाँ जी, देखना नहीं है, बाइबल नहीं खोलना, ऐसे ही बताना है, ठीक है भैया? हाँ जी, भैया मैं तो मेमोरी वर्ड लिख रखा है भैया मैंने। नहीं लिखा, वो लिखना याद करने के लिए दिया है ना आपको, याद है आपको? भैया 4 आए थे दी थी आपने भैया।
नहीं नहीं, एक ही आयत था। चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो। रोमियो 3:23 था। रोमन्स 3:23, है ना। याद करने का आयत ये था, रोमियो 3:23। इशप्रीत को याद है आई थिंक। हाँ, इशप्रीत का एक बार अनम्यूट कर देंगे। हाँ इशप्रीत बोलो। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ वेरी गुड। हाँ, याद करने वाला आयत क्या था? इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम बीते समय में हम लोग सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से कि जितने भी बच्चे, हम सब ने क्या किया था? हम सब ने पाप किया। और मैं आपको वो फोटोज दिखाकर हम आज के टॉपिक में हम जाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी अगर भूल गए हैं, आपको वो चित्रों से याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमने चित्र देखा, इसमें क्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? हाँ। फिर हम देखते हैं समस्या शब्द का अर्थ क्या है। कौन मुझे बताएगा? किसी को याद है? हमने सीखा था। हाँ, कौन मुझे बताएगा? या भूल गए वो भी? हाँ, याद है किसी को? राजेश सूद के वहाँ से याद है, वेरी गुड। हाँ, देखते हैं कितना याद है, अभी पता लगाते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमने क्या चीज़ सीखा था। हमने यहाँ पर देखा था अगला फोटो में जब हम देखते हैं, डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी में प्रॉब्लम के दो मतलब थे। पहला मतलब कि कठिन सवाल जिसका जवाब हमको नहीं मालूम। दूसरा मतलब क्या था? कोई ऐसा कठिन बात जो हमको समझ नहीं आता या समझने में दिक्कत हो रही थी। फिर हमने देखा, देखो अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हो ना, इसमें आप अगला फोटो जब हम देखते हैं तो आप देखें यहाँ पर इस बच्चे को क्या हो रहा है? पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। फिर अगला तस्वीर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, है ना, हमसे कितना मिलता जुलता है। एक एक तस्वीर को हम देखते जाते हैं। यहाँ पर पैसे का, है ना, गुल्लक का वो था। फिर अगला हम देखते हैं, यहाँ पर देखो दो बच्चे लोग सता रहे हैं इसको, है ना, मजाक उड़ा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। हमने ये सारी प्रॉब्लम के बारे में देखा। फिर अगला देखते हैं, फैशन, है ना, फैशन मार रहा है, अपने आप को कितना अट्रैक्टिव बनाना है। आजकल क्या देखते हैं? आजकल का ज़माना चल रहा है ना, सेल्फी लेते हैं ना। हाँ, सेल्फी लेकर ऐसे फ़ोटो खींचते हैं, व्हाट्सएप में अपना फ़ोटो स्टेटस पे लगाना, व्हाट्सएप पे लगाना, या फिर कई बच्चे तो फेसबुक में भी लगाते हैं। हाँ, मेरे को तो कुछ बच्चे फेसबुक में अपना फ़ोटो वोटो लगाकर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब कई बार तो पहचानना मुश्किल हो जाता है लड़का है कि लड़की है। इतना इतना स्टाइल वगैरह सब कुछ किया हुआ होता है, पहचानने में भी दिक्कत हो जाता है। हाँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? हर कोई अपने आप को सुंदर बनाने के लिए शीशे के सामने, कभी मोबाइल में पता नहीं कितने सारे बोलते हैं ना, ब्यूटी वाले ऐप होते हैं जहाँ पर आप अगर थोड़े से काले हो उसमें आपको गोरा कर देंगे, लाल पीला जो जो करना है सब कुछ कर देंगे, चश्मा पहना देंगे, है ना, क्या क्या कर देंगे। तो हम जो जो सोचते हैं ना वो सब करने लग जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, आगे जब हम देखते हैं फोटो में, अगले फोटो में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कितने ऐसे बच्चे भी हैं जो चल नहीं पाते, है ना। फिर अगला जब हम देखते हैं उनके भी जीवन में समस्या, लेकिन आपको मालूम है हमने देखा सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, सबसे बड़ी समस्या वो हमने क्या देखा था? सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगला जो तस्वीर हम देखते हैं वो है पाप, है ना। आप देखो, हम बाहर का फोटो खींच लेते हैं ना, बाहर का फोटो खींच के बाहर से सुंदर लगते हैं, लेकिन अगर दिल के अंदर का अगर फोटो लिया जाए, हाँ, ये तो झूठ बोलता है, गाली बकता है, चोरी करता है, हाँ, मम्मी पापा का कहना नहीं मानता। हाँ, अंदर अंदर कितना सुंदर लगेंगे। हम्म। आप सोचो, बाहर से मान लो आप बाहर से बड़े, मैं आपको अगर एक गिफ्ट गिफ्ट दूं आपके बर्थडे पर, मान लीजिए आप में से किसी का बर्थडे है, और मैं ना बड़ा बाहर से इतनी सुंदर पैकिंग कर कर दूं, लेकिन अंदर ना मालूम है क्या रख कर दूं? एक कचड़ा रख कर दूं। डब्बा इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव, आप तो कितना खुश हो जाओगे। देखो कितना बड़ा गिफ्ट, वो भी कितना सुंदर गिफ्ट लग रहा है। जब खोल कर देखेंगे तो क्या निकलेगा? हाँ, एक कचड़ा, ये दिया था मुझे। हाँ, कई बार आप लोग, पता है, हम लोग जब शीशे के सामने अपने आप को बाहर से सजाने में लग जाते हैं ना, अपने आप को बाहर से सुंदर बनाने में लग जाते हैं, परमेश्वर बोलता है बाहर से कितना भी सुंदर बनाओ, अंदर तो कचरा भरा पड़ा है। अंदर तो क्या भरा पड़ा है? अंदर तो पाप है।
अंदर पाप है तो कितना बाहर से कितना भी स्टाइल मारो, कितना भी सुंदर दिखने का कोशिश करो, कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। अगर सुंदर बनना है अंदर से सुंदर बनो, बाहर से डब्बा चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर अंदर खोलकर देखे, अगर सुंदर सा गिफ्ट है उसको बोलेंगे ना कितना प्यारा है। डब्बा बाहर से कितना भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन अंदर देखो कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। हाँ, परमेश्वर हमें क्या, हम एक एक बच्चों को किधर से देखता है, हम अंदर से कैसे हैं। आपको मालूम है ये पाप क्या है? पाप ऐसा वायरस, ऐसा बीमारी है जो हमें अंदर से क्या कर रहा है, हम एक एक बच्चों के जीवन को अंदर से बर्बाद करता है। फिर अगला तस्वीर हमने देखा था इस बच्चे का, है ना, झूठ। पाप के लक्षण क्या क्या है? पाप है किसी को कैसे मालूम चलेगा? झूठ बोलते हैं। फिर अगला फोटो जब हम देखते हैं उसमें हमें क्या दिखता है? ये लड़का क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। फिर अगला, हाँ, अच्छी जान पहचान है ना इस फोटो से। हाँ, बहुत गुस्सा आता है, हाँ, धुआं तक निकल जाता है। फिर अगला, मम्मी पापा का क्या नहीं, कहना नहीं मानना। हाँ, आप कुछ भी बोलो मुझे सुनना ही नहीं है। फिर अगला फोटो कौन सा है? हाँ, सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करता है ना, गाली गाली बकता है गुस्सा आने पर। हाँ, फिर अगला, आपको मालूम है ये सब पाप के लक्षण थे। लेकिन परमेश्वर ने वचन में जब देखते हैं पाप क्या है, पाप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध। इसलिए अगला तस्वीर जब देखते हैं, परमेश्वर ने अपना वचन में लिख कर दिया हमें अपना व्यवस्था, हम एक एक को, कि ये तू झूठ नहीं बोलना, हाँ, तू चोरी नहीं करना, तू मम्मी पापा का कहना मानना। फिर आगे जब हम देखते हैं तस्वीर में अगला, फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन है जिसमें सब कुछ लिख कर दिया। फिर आपको हमने देखा पाप का परिणाम है। आपको मालूम है शुरू में चोर जब पैसा कमाता है बहुत खुशी मिलती है। हाँ, पैसा से बड़ा घर ले सकता है, बड़ी गाड़ी में क्या कर सकता है? घूम सकता है। लेकिन कब तक घूमेगा? एक दिन आएगा जब पुलिस पकड़ेगी तो जितना मजा किया, जेल में ले जाकर, दिल्ली में एक तिहाड़ जेल है, हाँ, दिल्ली में तिहाड़ में लेकर जाके ना सारे कपड़े उतार के, बेल्ट लेकर, हाँ, या अच्छा मोटा पुलिस का डंडा लेकर अच्छे से क्या करते हैं, सारे कपड़े उतार के अच्छे से पिटाई करती है। फिर जितना मजा किया था ना सारा भूत उतर जाता है। हाँ, सारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। कहने का मतलब पाप थोड़ी देर का मजा देता है लेकिन बाद में केवल दुख ही दुख देता है। इसलिए पाप के थोड़ी देर के मजे में कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना कि हाँ मजा आएगा। आप देखो चीटिंग मार रहा है वो बच्चा, हाँ, चीटिंग मारते वक्त क्या है, शुरू में तो बहुत मजा आ रहा है ना, कि हाँ मैं पढ़ लिया, मेरे को अच्छे नंबर आ गए, हाँ, मैं बच गया मार खाने से। लेकिन आपको मालूम है इसका एक, अभी तो बच गए लेकिन बाद में पढ़ाई में कितना दिक्कत आएगा। फिर आप देखो यहाँ पर ये एक लड़की नशा कर रही है। शुरू में तो हम जब देखते हैं क्या लगता है, शुरू में नशा करते वक्त क्या है, उसको तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वचन में जब हम देखते हैं बाद में शरीर खराब हो जाता है। ये सारे फोटोज में हमने क्या चीज़ देखा? हाँ, चोर का स्थिति को हम देखते हैं। फिर हम नकल मारने वाले को देखते हैं, हम ये लड़की को नशा करते हुए देखते हैं। सबका कितना नुकसान। बाद में देखो, बाद में वो लड़का रो रहा है, बाद में सिर्फ रोना ही पड़ता है। फिर आगे हमने देखा अगला फोटो में कि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र होने के कारण आदम हवा ने जब पाप किया, एक फल खाया, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से क्या कर दिया? निकाल दिया। कहने का मतलब परमेश्वर बिल्कुल पाप को बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। फिर अगला तस्वीर जब हम देखते हैं, ये किसका पहचान है? पवित्रता का पहचान है। परमेश्वर कबूतर की नाई पवित्र है। लेकिन हम अगला जब चित्र देखते हैं हमें क्या चीज मालूम चलता है? आप देखो, ये पाप एक दीवार बन गया, परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार है ना। पाप ने क्या कर दिया? हमें परमेश्वर से दूर कर दिया। फिर अगला तस्वीर जब हम देखते हैं, यहां पर हमें क्या मालूम चलता है? गॉड इज फेयर। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, है ना। परमेश्वर सच्चा है। आप देखो टीचर पक्षपात कर सकती है, टीचर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ बिगड़े हुए, हाँ, तो बिगड़े हुए को बहुत मारती है लेकिन फेवरेट को नहीं मारती है।
ऐसी रेफरी है फुटबॉल खेलते वक्त, हाँ, जिस टीम को पसंद करता है उसने कोई गलती किया तो छोड़ देगा, लेकिन जिस टीम को पसंद नहीं करता उसको डबल फाइन लगा देगा। हाँ, फिर हम देखते हैं मम्मी पापा भी कई बार क्या हो जाता है कि किसी बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, सब पक्षपात करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी के साथ क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ नहीं। अगर हमें दिखता है कि यहाँ पर कोई बच गया, आपको मालूम है वचन में लिखा है एक दिन आ रहा है जहाँ पर कोई परमेश्वर सबका न्याय करेगा मरने के बाद, और यहाँ पर अगर जो बच गया वो परमेश्वर के पास कभी बचेगा नहीं। फिर अगला चित्र जब हम देखते हैं, हमने क्या चीज़ देखा, परमेश्वर प्यार भी करता है, परमेश्वर पक्षपात भी नहीं करता, लेकिन उसी के साथ साथ क्या भी करता है, प्यार भी करता है। फिर हमने प्यार करने के कारण क्या चाहता है कि हम एक एक स्वर्ग आए, लेकिन पक्षपात नहीं कर सकता। इसलिए हम अगला चित्र जब देखते हैं हमें क्या चीज मालूम चलता है, एक समस्या आ गई, क्या करें। परमेश्वर प्यार करता है लेकिन परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पक्षपात कर नहीं सकता। हाँ, हम सब ने पाप किया है, उस पाप करने के कारण परमेश्वर की पवित्रता क्या बोलती है, कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या बोलता है, मैं चाहता हूं इंसान स्वर्ग आए। तो क्या करे, परमेश्वर की इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। हाँ, अगला फोटो हम देखते हैं, हमने क्या देखा, जीसस क्राइस्ट इज द आंसर। यीशु मसीह उस समस्या का क्या है, जवाब है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर की पवित्रता का जो सजा पाप के प्रति पड़ना चाहिए था, परमेश्वर ने किसके ऊपर उठा लिया, यीशु मसीह के ऊपर उठा। परमेश्वर ने सारा सजा दे दिया और हमारे पाप का सारा बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए ये जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसे अपना जीवन देता है, वो हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, नरक जाने से बच सकता है, वो स्वर्ग जा सकता है। फिर आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में, ये है, ये व्यक्ति कौन है, साइमन पीटर, है ना। आज हम शिमोन पतरस के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सब अच्छे से तैयार रहना, आज हम एक और नई कहानी को हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है शिमोन पतरस, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आप समझना, शिमोन पतरस का कहानी में हम लोग क्या चीज देखते हैं कि शिमोन पतरस ये अपनी कहानी आज हमको बताएगा कि इसने पतरस, अगर मान लो पतरस अगर आज हमसे बात कर रहा होता ना, आपको मालूम है पतरस क्या बोलता, अगर किसी को उद्धार पाने की जरूरत थी, अगर किसी को बचने की जरूरत थी, तो पतरस हम सारे बच्चों को क्या बोल रहा है, वो मुझको बचने की जरूरत थी, मुझको उद्धार पाने की जरूरत थी। हाँ, पतरस आपको मालूम है क्या बोलता है, मैं पापी था, हाँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे क्या किया, बचाया, मेरे जीवन में उद्धार का काम किया। पतरस अपनी कहानी बताता है। हाँ, कौन आयत पढ़ना चाहेगा, आयत कौन पढ़ना चाहेगा, सोमवीर के वहां पर यूहन्ना 1:44, जॉन 1:44। हम देखते हैं यूहन्ना 1:44। फिलिप्पुस ने अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। हाँ, वेरी गुड। फिलिप्पुस, अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसदा का निवासी था। यहाँ पर जब हम देखते हैं पतरस क्या बोलता है, मेरा जन्म ना, शिमोन पतरस क्या बोलता है, मेरा जन्म बेतसदा के कहाँ, बेतसदा के वहां पर मेरा क्या हुआ, बेतसदा के नगर पर मेरा जन्म हुआ था। और आपको मालूम है, आप देख रहे होगे इसके आसपास क्या है, समुंदर ही समुंदर है ना, फोटो में आपको दिख रहा होगा। आपको इससे क्या मालूम चलता है कि गलील के सागर, गलील का जो समुंदर था, वहां पर आपको मालूम है इज़राइल में बेतसदा में उधर समुंदर के पास रहने वाला व्यक्ति था पतरस। हाँ, और वचन में जब देखते हैं पतरस का नाम, पतरस के पिता योना थे, पतरस के पिता का नाम योना था। और पतरस बोलता है मेरे दो नाम थे, पहला एक नाम तो मेरे पिता ने रखा जब मेरा जन्म हुआ, हाँ, जिस मेरा नाम था, मेरे जो पिता ने मेरा नाम रखा वो नाम था शिमोन, हाँ, जो मेरा पहला नाम था। और शिमोन नाम का मतलब किसी बच्चे को मालूम है क्या, शिमोन नाम का मतलब क्या है, शिमोन नाम का मतलब है सुनना।
लेकिन पतरस यहाँ पे शिमोन पतरस क्या बोलता है, मेरे साथ की दिक्कत क्या थी, मेरे पापा ने जो मेरा नाम रखा ना सुनना, मैं ठीक उसका उल्टा करता था। मैं सुनता कम था, बोलता ज्यादा था। हाँ, मैं सुनता कम था, मेरे पापा ने मेरा नाम रखा शिमोन यानी सुनना, लेकिन मैं सुनता नहीं था, मैं बोलता ज्यादा था। बोलता मैं अपने नाम के ठीक उल्टा ही था। हाँ, मैं अपने नाम के ठीक उल्टा ही काम करता था। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे शिमोन पतरस क्या बोलता है, मेरा बाद में प्रभु यीशु ने मेरा दूसरा नाम रखा। वो दूसरा नाम क्या है, मेरा नाम पतरस रखा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम पतरस रखा। तो यहाँ पे पतरस क्या बोलता है, मैं आपको बाद में उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु ने पहला नाम मेरे पिता ने मेरा नाम शिमोन रखा था, सुनना, और मैं सुनता नहीं था, मैं बहुत बोलता रहता था। उसके बाद मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम क्या रखा, बदलकर मेरा नाम पतरस रखा। और पतरस आपको मालूम है हमें और क्या बताता है, पतरस बोलता है मैं कभी ना स्कूल में मैं बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में मैं नहीं गया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा। लेकिन आपको मालूम है आसपास के लोग जो लोग थे वो मुझे क्या बोलते थे। कौन पढ़ना चाहेगा पतरस के बारे में अगला आयत? हाँ, कौन है गजल के वहां पर ना, आप पढ़ लो प्रेरितों के काम 4:13, प्रेरितों काम 4:13, एक्स 4:13, एक्स चैप्टर 4 वर्स 13, प्रेरितों काम 4:13। ठीक है, तब तक हाँ निकाल लिया, हाँ। हम पढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और अधर्म है, साधारण मनुष्य है, साधारण है, मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उसको पहचाना कि यह यीशु के साथ रहता है, उससे साथ रहे हैं। यहाँ पे जब हम देखते हैं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो पतरस क्या बोलता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लोग जब देखते थे ना तो मेरे विषय में क्या बोलते थे, ये अनपढ़ है लेकिन अनपढ़ और साधारण है। लेकिन आपको मालूम है बेशक मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ना लोग तो मुझे अनपढ़ ही देखते थे, लेकिन ना बात करने में ना मैं सबसे आगे था। हाँ, अनपढ़ था तो क्या हुआ, बात करने में सबसे आगे था। बात मेरे से कोई कितना भी करा लो, मैं कितना बातें करना मुझे आता है। और आपको मालूम है पतरस जो साधारण पतरस के घर में जो भाषा होती जिसमें वो बात करते थे ना, वो भाषा अरामी भाषा थी। हाँ, लेकिन पतरस को उसके साथ साथ यूनानी भाषा भी आती थी। आप में से किन किन बच्चों को कम से कम 2 भाषा आती है? हाँ, 2 लैंग्वेजेस किस किस को आता है बोलना, 2 भाषा? हाँ, बहुत सारे बच्चों को आता होगा ना। हाँ हाँ, कई लोगों को मंगता भी आती है और हिंदी भी आती है। हाँ, है ना, कई लोगों को हिंदी भी आती है, कई लोगों को इंग्लिश भी आती है। हाँ, कई लोगों को अपने घर की भाषा भी आती है और दूसरी भाषा भी आती है ना। 2 भाषाएं सबको, आधे से ज्यादा बच्चों को आती है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन पतरस बोलता है मुझे भी 2 भाषा आती है। हाँ, मेरे को आरामी भाषा भी आती है और यूनानी भाषा भी आती है। फिर आपको मालूम है पतरस हमको और क्या बताता है अपने बारे में? पतरस बोलता है मैं एक मछुआरा था। किसी को पता है मछुआरा क्या होता है? हाँ, नहीं पता? मछुआरा, मछुआरा किसको बोलते हैं? कौन बता सकता है मुझे? मछुआरा, हाँ, मछुआरा यानी, चलो ठीक है, राधा के वहां पर हम लोग देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, मछुआरा हम किसको बोलते हैं? भैया जो मछली पकड़ते हैं, जो मछली पकड़ते हैं। वेरी गुड, मछुआरा हम किसको बोलते हैं? जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं। पतरस क्या बोलता है, मैं मछुआरा था। और पतरस का भाई मालूम है किसको? संडे स्कूल पढ़ने वाले कई बच्चों को मालूम होगा, पतरस के भाई का नाम था अंद्रियास। पतरस अपने बारे में बताता है मेरे भाई का नाम एंड्रयू या अंद्रियास था। और ये दोनों भाई ना समुद्र के किनारे इनका घर था, तो यहीं पर ये लोग पल पोस के बड़े हुए थे।
तो सोचो जिनका घर समुद्र के पास है वो तो हमेशा ही समुद्र में ही खेलते खेलते बड़े हुए होंगे। तो इनका अपना, देखो इनका जहाँ आपको नाव दिख रहा है, इनका अपना नाव भी था, है ना, इनका अपना बोट भी था। और ये लोग बहुत ही अच्छा, अब जब समुद्र के पास रहते थे हमेशा, तो मछली पकड़ने में सबसे एक्सपर्ट थे। हाँ, अच्छी अच्छी मछलियां पकड़ पकड़ कर, हाँ, पानी में तैरना, खेलना, इन सबको बहुत अच्छे से आता था। किन किन बच्चों को तैरना आता है? किसी को आता है क्या? हम्म। हाँ, काफी बच्चों को तैरना भी आता है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर आपको मालूम है पतरस बोलता था कि मैं एक अच्छा मछुआरा था, क्योंकि मछुआरे लोगों को पानी में तैरना बहुत अच्छे से आता है। बाद में आपको मालूम चला, बाद में हम देखते हैं ना, पतरस बोलता है कि मैं क्या हुआ, बाद में जब बड़े हुए हम लोग, तो पतरस बोलता है मेरी शादी हो गई। हाँ, और मेरी पत्नी की जो माँ भी थी वो भी मेरे साथ कफरनहूम में रहती थी घर में। हाँ, जब आप लूका 4 का 31 और 38 में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो ये लोग, पतरस जहाँ रहता था ना अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, वो ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। और जिस जगह में पतरस रहता था, जब हम वचन में पढ़ते हैं हमको मालूम चलता है पतरस उस जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। आप लोग जिस 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 एरिया में रहते हो, आप सबको मालूम होगा ना, आपका दूध की दुकान कहाँ पर है, या सामान कहाँ पर मिलता है। हमें अपने आसपास का एरिया के बारे में हमें अच्छे से मालूम होता है। कई बार इतना मालूम होता है कि हमारे घर वालों को भी नहीं मालूम होता। हाँ, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मालूम रहता है कि हाँ कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है ना, क्योंकि हम लोग कई बार बाहर घूमते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो आपको मालूम है, ऐसी पतरस बोलता है मुझे भी अपने उधर का सब अच्छे से मालूम था, पूरा बेतसेदा के बारे में मैं अच्छे से जानता था और खूब बातें करता था, है ना। हम भी जितने बच्चे हैं, हम चुप रहना क्या अच्छा लगता है क्या? टीचर बोलते चुप हो जाओ, हम क्या करेंगे, हम मुंह करके ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बात करेंगे। आपको मालूम है ऐसे करके बात करते हैं ना, देखा है किसी ने? हाँ, टीचर को लगे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी बात कर लेते हैं। और टीचर के सामने हम बोलते हैं टीचर हम चुपचाप बैठे हुए हैं। कितने सीधे साधे बच्चे हैं, है ना, लेकिन पता ही नहीं चलने देते कि हम क्या कर रहे हैं, तब भी बात कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ऐसे ही पतरस क्या बोलता है, पतरस बोलता है मुझे बेतसेदा का सब कुछ मालूम था, लेकिन बात करने में भी सबसे आगे। और पतरस बोलता है मुझे बहुत घमंड था। हाँ, घमंड आपको मालूम है किस बात का पतरस को लगता था? पतरस बोलता है मुझे लगता था मुझे सब कुछ मालूम है। हाँ, और उसको ये नहीं मालूम था मैंने कितनी गलतियां मैं करता हूँ, कितना मेरे जीवन में पाप भी है। आपको मालूम है, हम जितने बच्चे हैं ना, हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, और अपने दोस्तों के साथ किसी नए लड़के को मिलते हैं या किसी नई लड़की को देखते हैं ना, तो हम उसके सामने कैसे रोब झाड़ते हैं। रोब झाड़ना मालूम है? हाँ, मेरे पास तो ये भी है, मुझे ये भी मालूम है, मेरे को ये भी है। हम सामने वाले को समझते हैं इसको कुछ भी नहीं मालूम होगा, मुझे ही सब कुछ मालूम है। हाँ, हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये जो नया लड़का है इसको क्या आता होगा, मुझे मोबाइल चलाना आता है, मुझे फेसबुक चलाना आता है, मुझे व्हाट्सअप चलाना आता है, मुझे स्टेटस डालना आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे गेम भी खेलना आता है, मुझे तो फ्री फायर भी आता है, मुझे पबजी भी आता है, इसको क्या आता होगा, इसको तो कुछ भी नहीं आता होगा। हाँ, हम अपने आप को भी सबसे बड़ा स्मार्ट समझने लग जाते हैं। हाँ, बाकी सब पागल होंगे। ऐसे ही आपको मालूम है पतरस भी क्या सोचता था, मुझे ही सब कुछ मालूम है, बाकी सब बेवकूफ है। ऐसे कर कर पतरस घमंड के साथ घुमा करता था। लेकिन आपको मालूम है जब हम अगला चित्र देखते हैं तो वहां पर हमें एक बात हमें दिखाई देता है। अगले चित्र में आप देखो, यहां पर हमें क्या दिखता है, पतरस बोलता है लेकिन एक दिन मालूम है क्या हुआ, मेरा भाई ना एक खास व्यक्ति से मिला। पतरस का भाई कौन था? अभी मैंने बताया था, कौन बताएगा मुझे? पतरस का भाई कौन था? हाँ, आशिक। चलिए मैं पूछता जाऊंगा बीच बीच में, है ना, देखते हैं सब लोग यहीं पर हैं, कहीं फ्री फायर खेलने तो नहीं चले गए? हाँ, हाँ, अंद्रयास। अंद्रियास, वेरी गुड। पतरस का भाई कौन था? अंद्रियास था। ठीक है, सब यहीं पे रहना। तो आपको मालूम है पतरस बोलता है एक दिन मेरा भाई ना अंद्रियास एक स्पेशल आदमी से मिला और उसका चेला बन गया। वो उस व्यक्ति का नाम था, आप देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला।
पतरस बोलता है मेरा भाई अंद्रियास ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे जा गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आप सब जानते होंगे, वह अलग सा कपड़ा पहनता है, लेकिन क्या करता है, लोगों को ना बहुत ही कठोरता से वचन बोलता है कि लोगों अपने पाप से मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ो, परमेश्वर की ओर मुड़ कर आओ। ऐसे कर कर यूहन्ना बपतिस्मा देना प्रचार करता था। तो पतरस बोलता है मेरा भाई उसका चेला बन गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, आप देख रहे हैं ना इस फोटो में, ऐसे हाथ कर रहा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला अंद्रियास को और उस बाकी अपने चेलों को, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हाँ, किसके बारे में बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है? कौन बताएगा? हाँ, किसके बारे में बोला? हाँ, सुमित का अगर हम कर लेंगे अनम्यूट। यीशु के बारे में भैया। यीशु के बारे में बोला था। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पहचान लेते, मतलब सब बच्चे यहीं पर ध्यान दे रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, यीशु के बारे में बताया। अंद्रियास को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? वेरी गुड, सब बच्चों को मालूम है। हाँ, अंद्रियास ने क्या बोला? देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, देखो अंद्रियास, बाकी चेलों, देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा के लेके जाएगा। तो आपको मालूम है, अंद्रियास और अंद्रियास के दोस्त लोग सीधा यीशु के पीछे हो लिए और यीशु के साथ उसके रहने की जगह देख कर आए और उनको मालूम चल गया यही मसीहा है, यही यीशु है, यही परमेश्वर का पुत्र है करके। फिर आपको मालूम है उस दिन क्या हुआ, अंद्रियास भागकर अपने घर की ओर गया। घर पर जाकर उसने पतरस को बोला, पतरस तुम मेरे साथ चलो, मैं एक खास आदमी से मिलकर आया हूं। बोलता है कौन सा आदमी? बोलता तुम चलो तो सही। तो आपको मालूम है अंद्रियास ने क्या किया, पतरस को अपने साथ लेकर गया। हाँ, पतरस को साथ लेकर जाकर पतरस को किससे मिलवाया? उसने यीशु से मिलवाया। आपको मालूम है यीशु के पास आते साथ पतरस हैरान हो गया। मालूम है क्यों हैरान हो गया? कोई मुझे बता सकता है? हाँ, क्यों हैरान हो गया? हाँ, आपको मालूम है जैसे ही पतरस यीशु के सामने आया ना, यीशु को देखने के लिए, यीशु ने तुरंत, आपको मालूम है, उसको देखकर उसका नाम ले लिया कि शिमोन, योना के पुत्र। आपको मालूम है अगर मान लो आप किसी एक नए आदमी से या एक नए व्यक्ति से मिलने जा रहे हो और आपने अपना नाम बताया भी नहीं, अगर वो आपको आपका नाम बता दे तो कैसा लगेगा? हाँ, बोलेगा इसको किसने बता दिया मेरा नाम, है ना? हैरानी सी होगी। ऐसी पतरस एकदम से चौंक गया कि मैं तो पहली बार यीशु से मिलने के लिए आया और यीशु पहले से ही मेरा नाम जानता है, मेरा भी नाम जानता है, मेरे पापा का भी नाम जानता है। वाह! हाँ, क्या मेरे भाई ने बताया क्या? नहीं, भाई ने तो नहीं बताया। इसका मतलब क्या है? यीशु तो पहले ही चमत्कार कर रहा है। हाँ, पतरस हैरान रह गया। आपको मालूम है फिर वहीं पर आपको मालूम है यीशु ने शमौन का नाम क्या रखा? आगे से तेरा नाम शमौन नहीं, आगे से तेरा नाम पतरस कहलाएगा। पतरस नाम का अर्थ किसी को मालूम है? पतरस नाम का अर्थ क्या है? यीशु ने जब शमौन से नाम बदलकर उसका नाम पतरस रखा, तो पतरस नाम का अर्थ क्या है? संजीत। हाँ जी, वेरी गुड। कई बच्चे तो देखो कितने फास्ट लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा तो उनका, वो फटाफट लिख कर दे रहे हैं। चट्टान, रॉक, वेरी गुड। हाँ, पतरस का नाम क्या है? पतरस के नाम का अर्थ क्या है? चट्टान। आपको मालूम है यहाँ पर हम क्या चीज, एक बात सीखते हैं परमेश्वर के वचन में, कि आपको मालूम है पतरस शुरू में चट्टान नहीं था। पतरस ना अपनी बात से ना जल्दी से, आपने किसी अपने ऐसे दोस्तों को, अपनी सहेलियों को देखा है क्या, जो कभी बोलते हैं मैं आ रहा हूं, फिर बाद में बोलते हैं मैं नहीं आ रहा? हाँ, कोई बोलता है अच्छा मैं दूंगा, बाद में बोलते हैं मैं नहीं दूंगा। हाँ, आप में से किसी ने देखा ऐसे? हाँ, जो लोग बड़ी जल्दी अपनी बात से पलट जाते हैं। आपको मालूम है पतरस भी ऐसा ही था। हाँ, अपनी बात से ना जल्दी से डगमगा जाता था, पलट जाता था, कहीं पर भी टिक नहीं पाता था। तो पतरस, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस, शमौन, तू कैसा भी क्यों ना हो, मैं तुझे चट्टान बनाऊंगा, मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा। हाँ, मुझे मालूम है तू अभी पलट जाता है, तू डगमगा जाता है, तू कमजोर है, लेकिन मैं तुझे कैसा बनाऊंगा? मैं तुझे चट्टान बनाऊंगा। पतरस, आपको मालूम है क्या बोलता है? मैं कितना हैरान रह गया
कि मेरे जीवन को बदलने के लिए मालूम है कौन आया? मैं खुद अपने आप को बदल नहीं सकता था। मेरे जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु ने बोला मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। हम में से कई बच्चे होंगे जो हमें ना किसी बात में दिक्कत होगा, किसी ना किसी बात में प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो हम बोलेंगे हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन आपको मालूम है, अगर आप प्रार्थना करोगे, आपको कौन बदल सकता है? आपकी मदद कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह आपकी क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। जैसे उसने पतरस को बोला, आगे से मैं तुझे चट्टान की तरह बनाऊंगा, ऐसी प्रभु यीशु से अगर हम प्रार्थना करेंगे, वो भी हमारे जीवन को क्या बना देगा? बिल्कुल चट्टान की तरह हमारे जीवन को बदल देगा। हाँ, फिर आगे आपको मालूम है, अगला चित्र जब हम देखते हैं, आपको मालूम है यहां पर 3 अलग अलग फोटो है। हाँ, 3 अलग अलग फोटो। अब 3 अलग अलग फोटो में 3 अलग अलग बात है। सबसे पहला हम नाव के बारे में देखेंगे जो सेंटर में है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह से मिलने के बाद ना पतरस वापस अपने घर चला गया, और वापस घर जाने के बाद कौन मुझे बता सकता है मछली कब पकड़ते हैं? दिन में पकड़ते हैं, रात में पकड़ते हैं? किसी को मालूम है? हाँ, यहां पर हम देखते हैं, ये देवेंद्र रजोरा है ना, वहां पर। हाँ, मछली कब पकड़ते हैं? सुबह को नहीं, सुबह नहीं पकड़ते, दिन में नहीं पकड़ते। हाँ, रात में पकड़ते हैं। कोई बात नहीं, गुड। हाँ, आपने कोशिश किया। मछली को आपको मालूम है, मछुआरे लोग ना हमेशा, ज्यादातर मछुआरे लोग रात के टाइम में मछली पकड़ते हैं, दिन के टाइम में नहीं पकड़ते। हाँ, मछुआरे लोग कब पकड़ते हैं मछली? रात के टाइम। आपको मालूम है क्यों रात के टाइम पकड़ते हैं? रात के टाइम ना मछलियां ऊपर आ जाती हैं पानी के। हाँ, दिन के समय में क्या होता है, मछलियां नीचे चले जाती हैं, रात के समय ऊपर आती हैं। तो इसलिए रात के समय में क्या होता है, मछलियों को पकड़ते वक्त ना रात के समय में परछाई भी नहीं पड़ती। आप अगर दिन के समय में पानी के पास आओगे ना, धूप अगर पड़ेगा तो आपकी छाया पानी में पड़ेगी। कभी देखा आपने? दिन के समय में आपका छाया पड़ेगा, तो जब मछली देखती है कोई छाया पड़ रहा है तो मछली को शक हो जाता है कि कोई मुझे पकड़ने के लिए आया, तो मछली आती नहीं है, मछली भाग जाती है। लेकिन रात के टाइम ना, रात के टाइम तो वैसे ही अंधेरा है, तो छाया तो पड़ता ही नहीं है, तो मछलियों को पता ही नहीं चलता। और जब मछलियां पता नहीं चलता, वो लोग ऊपर आ जाते हैं, और उस समय मछुआरे लोग क्या करते हैं, जाल डालकर पकड़ लेते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, शमौन पतरस अपने भाई अंद्रियास के साथ वो क्या करने गया, मछली पकड़ने के लिए चला गया। रात भर, आपको मालूम है जब हम बच्चे लोग रात को सो रहे होते हैं ना, मछुआरे लोग क्या कर रहे होते हैं, रात भर मछली पकड़ने में लगे होते हैं। ऐसे ही शमौन पतरस और अंद्रियास और याकूब यूहन्ना सारे लोग रात भर मेहनत करने लगे, खूब मेहनत किया। लेकिन आपको मालूम है एक मछली इनको नहीं मिली। आपको मालूम है कैसा लगेगा ना, रात भर मेहनत करते रहे, लगे रहे। हम अगर एक रात इन मछुआरों के साथ जाएंगे ना, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। भाई हमको तो सोना है। हाँ, आप लोग मछली पकड़ो, हमको सोने जाने दो। मछली जब पकड़ लोगे तो हमें दिखा देना, हम देखेंगे कैसी मछली है। रात को कौन जागेगा इतनी देर तक? हाँ, लेकिन आपको मालूम है मछुआरे लोग रात को जाग कर पूरे टाइम मेहनत किए। लेकिन बेचारे, आपको मालूम है यहाँ पर शमौन पतरस और अंद्रियास लोग जितना मेहनत किए, उनको एक मछली नहीं मिला। तो दिन के टाइम इन लोग क्या करने लगे, शमौन पतरस बताता है, मैं अपना जाल साफ कर रहा था। जाल साफ करते वक्त आपको मालूम है अचानक से बड़ी भीड़ आ गई, बहुत बड़ी भीड़। वहां पर आते वक्त क्या हुआ, वहां पर वो लोग देखते हैं कि बड़ी भीड़ में शमौन पतरस ने देखा कि यीशु भी उनके साथ है, और सारे लोग यीशु के पास आ रहे हैं, और यीशु उनको वचन बता रहा है। वचन बताते बताते आपको मालूम है जब इतनी भीड़ हो गई तो यीशु ने क्या किया, शमौन पतरस की नाव पे चढ़ गया। नाव पे चढ़कर, नाव में बैठकर वो लोगों को क्या करने लगा, वचन बताने लगा। जब लोगों को वचन बता दिया, लोग जब चले गए, पतरस को बोलता है, पतरस आप ना नाव को थोड़ा आगे समुद्र, नाव को के लोग क्या कर रहे थे, नाव किनारे पे था। तो यीशु ने बोला, पतरस नाव को ना गहराई में लेके जाओ समुद्र के। तो पतरस ने बोला, प्रभु ठीक है लेके जाता हूं, लेकिन करना क्या है? बोलता नहीं, नाव को लेके जाओ गहराई में, वहां पर जाल डालना,
मछली पकड़ते हैं। कब पकड़ते हैं मछली? दिन के टाइम में। तो हम आपको मालूम है पतरस ने ऐसे सर पकड़ लिया होगा, हे प्रभु आपको क्या मालूम। हाँ, हम बोलते हैं ना अपने मम्मी पापा को, आपको क्या मालूम। हाँ, मेरे को मालूम है। ऐसे ही आपको मालूम है पतरस ने भी ऐसे कर लिया, हे प्रभु आपको क्या मालूम। मछली रात को पकड़ते हैं, दिन में थोड़ी ना पकड़ते हैं। हाँ, मछली रात में पकड़ते हैं, दिन में थोड़ी ना पकड़ते हैं। हम भी कई बार मम्मी पापा को समझाने लग जाते हैं, आपको क्या मालूम, हाँ मेरे को मालूम है। ऐसे करके हम लोग भी क्या करने लग जाते हैं, उनको समझाने लग जाते हैं। हाँ, और मम्मी पापा क्या बोलते हैं, अरे हमारा बेटा देखो कितना समझदार हो गया, हमें सिखा रहा है। हाँ, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करता है, कोई बात नहीं पतरस तुम चलो गहराई में। जब गहराई में जाने लगे, आपको मालूम है क्या प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पतरस जाल डालो। तो पहला बात तो पतरस को अंदर ही अंदर लग रहा होगा, ये देखो मेरे को सिखाने के लिए आया है यीशु। हाँ, इसने कभी मछली पकड़ा है क्या? हाँ, मैं इतना बचपन से मछली पकड़ता हुआ आ रहा हूँ, मुझे कितना एक्सपीरियंस है। इसने एक मछली नहीं पकड़ा होगा, देखो अब मुझे सिखा रहा है हाँ कि मछली पकड़ना है। सच में ये अंद्रियास ने गलत बंदे से मिलकर आया ये। हाँ, ये सही बंदा नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, कहना मानो, जाल डालो। तो एक मछली तो रात को मिली नहीं थी, लेकिन जब जाल डाला आपको मालूम है क्या हुआ, ये देखो। हाँ, फोटो में देखो, इतना मछली आ गया। आपको मालूम है इतनी मछली आ गई, इतनी मछली आ गई, इनका पूरा नाव मछली से भर गया। इनका पूरा नाव मछली से भर गया। ये लोग रात को इतना मेहनत किए, एक मछली नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु का कहना माना, इतनी मछलियां इनके नाव में आ गई कि नाव में आपको मालूम है नाव इतना भर गया कि नाव डूबने लग गया। तो शिमोन और अंद्रियास ने क्या किया, अपने बाकी दोस्तों को बुलाया, याकूब इधर आओ, यूहन्ना इधर आओ। वो लोग भी अपना नाव लेकर आ गए और सब लोगों ने क्या किया, मछलियां भरते गए, इतनी मछली भर गई। फिर आपको मालूम है पतरस ने जब ये देखा ना, तो पतरस को एक बात समझ में आ गया। पतरस ने को क्या बात समझ में आ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरह नहीं समझूं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे को लग रहा था यीशु मसीह को कुछ नहीं मालूम, लेकिन यहां पर हम जब देख रहे हैं ये तो सब कुछ मालूम है। ये तो समुद्र की मछलियों को भी बुला लेता है। हाँ, ये इसके समुद्र के नीचे मछली किधर छिपा हुआ इसको मालूम है। इसका मतलब क्या है, ये जो यीशु है ना, ये मेरे मन की बातों को जानता है। हाँ, ये समुद्र के हम मछुआरे, इतना एक्सपर्ट मछुआरों को भी मालूम नहीं था मछली किधर होगा। हाँ, लेकिन यीशु को मालूम है। हाँ, आप सोचकर देखो तो यूहन्ना क्या, शिमोन पतरस क्या समझ गया, यीशु मेरे अंदर की सारी बातें जानता है। हाँ, मैं यीशु के सामने नाटक नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर की सारी बातों को जानता है। आपको मालूम है जब उसने यीशु मसीह से मिला ना, पतरस जब प्रभु यीशु मसीह से मिलकर जब उसने ये घटना देखा ना, मछली पकड़ी हुई, यीशु मसीह के सामने क्या हो गया, घुटनों में आ गया। बोलता है, प्रभु आप मेरे पास से चले जाओ। क्यों? इतना बड़ा चमत्कार, इतनी मछलियां प्रभु ने दे दी, फिर क्यों प्रभु को भगा रहा है? नहीं प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूं। प्रभु, मैं बहुत पापी हूं। अगर आपको समुंदर के नीचे की मछलियां मालूम है, प्रभु आपको मेरे अंदर की भी पाप मालूम होंगे। हाँ, मैं कितनी गलतियां करता हूं, मैं कितना पाप करता हूं, प्रभु आपको सब मालूम होगा। प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकता, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। प्रभु, आप मेरे पास से चले जाओ। आपको मालूम है तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डर मत, मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। आपको मालूम है जैसे उसने पतरस को बोला, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें एक एक बच्चों को बोलता है कि बेटा मेरा कहना मान, मेरे पीछे आ, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे जीवन को क्या करूंगा, बदलूंगा। तू खुद नहीं बदल सकता, मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। फिर आपको मालूम है अगला चित्र जब हम देखते हैं, आपको देखा ना वहां पे पतरस रो रहा है करके, फिर अगला चित्र हम देखते हैं। आपको मालूम है अगला कहानी, ये कहानी आपको किस किस को याद है? ये कहानी पहला पिक्चर इसमें किस किस को याद है? नहीं, फोटो में दिखाई नहीं दे रहा क्या किसी को? हाँ,
पहला फोटो में क्या चीज दिख रहा है? आप देखो, पतरस बोलता है, पतरस हम सब बच्चों को एक और बात बताता है। पतरस बोलता है, मेरे को यीशु उस दिन से मैं अपना नाव छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, मैं और मेरा भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, हम सब अपना घर सब कुछ छोड़कर हम प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे। और जब प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे तो हमने बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार देखे। और पतरस बोलता है, एक सबसे बड़ा चमत्कार हमने देखा, वो क्या था? पानी पर चलना। आप देखो यहाँ पर पतरस बोलता है, मैंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो मुझे लग रहा, मैं डर गया था कि शायद भूत होगा, कोई भूत वूत आ रहा होगा। पानी पे कोई इंसान चलता है क्या? हाँ, किसी बच्चों ने देखा है पानी पे समुद्र में चलते हुए? तो पतरस ने बोला, भाई हम तो मछुआरे हैं, ये जरूर कोई भूत आ रहा होगा, भूत। हाँ, हम तो रात को भी घर से, है ना, एक कमरे से दूसरे कमरे, टॉयलेट तक जाने में कितनी बार कितने बच्चे डर जाते हैं ना। हाँ, कि मम्मी आप भी चलो, पापा आप भी चलो, कोई तो साथ में चलो, लाइट ऑन कर दो, कम से कम नहीं जा रहे तो कम से कम क्या ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो। कितने भाई बहन, कितने बच्चे हैं पता है, घर में मस्ती भी मारते हैं। कोई भाई को डर लगता है, वो बाथरूम जाएगा तो लाइट ऑफ कर देंगे, वो डर के रोने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन हम लोग बड़ा मजाक करते हैं। हाँ, देखो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। क्यों हम इतना डरते हैं? आप सोचो, एक अंधेरे के समय में, हाँ, तो आंधी तूफान चल रहा है और एक आदमी देखो वहां पर, आप देखो ना, पानी में चलता हुआ आ रहा है। हाँ, वो सारे चेलों की हालत खराब हो गई, भूत आ रहा है, अब तो हम तो गए काम से। हाँ, आप सोचो ना, अगर भूत आ जाए, आप अभी जहां पर बैठे हो, रात के टाइम सो रहे हो, हाँ, एक भूत आकर खड़ा ही हो जाए और बस नाम लेने लग जाए। हाँ, नाम कैसे लेने लग जाए? आशिक, बस एक बार नाम लेना है। हाँ, देख लिया तो हालत खराब, है ना, देख लिया तो हालत खराब। आप सोचो, चेले लोग जब देख रहे ना यीशु को पानी पे चलते हुए आते, बेचारे सारे डर गए। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने क्या बोला? मैं हूं, चिंता मत करो। तो पतरस बोलता है, प्रभु अगर आप ही हो ना तो मुझे भी बोलो कि मैं भी पानी पे चलूं। तो यीशु ने बोला, आजा। हाँ, अगर बोलो, हम मान लो केविन है या इशप्रीत है, हम लोग को बोले, प्रभु आजा पानी में, चलेंगे क्या हम? नहीं प्रभु, हम बोट में ही बैठे रहेंगे। प्रभु आप ही आ जाओ। हाँ, हम लोग नहीं उतरेंगे। क्यों? अगर डूब गया तो? हाँ, अगर पैर में से डूब गए तो क्या होगा? लेकिन आपको मालूम है, यहां पर जब देखते हैं, पतरस इतना दिलेरी उसने दिखाया, हाँ, कि पानी पे चलने के लिए तैयार हो गया। सारे चेले बोल रहे होंगे, तू तो गया, हाँ, क्या पता भूत हुआ तो तू तो मरेगा, जा मर जा। हाँ, हम लोग तो नहीं आएंगे। लेकिन आपको मालूम है, वचन में जब हम देखते हैं, पतरस पानी पे चलकर यीशु को देखते हुए चलने लगा। लेकिन जैसे ही आंधी तूफान चलने लगी ना, यीशु से जैसे ही नजर हटी, आपको मालूम है क्या हुआ? पतरस डूबने लग गया। तब बोलने लगा, प्रभु बचाओ बचाओ। तो अचानक एकदम से यीशु ने आकर पतरस का हाथ पकड़कर उसको क्या किया? डूबने से बचाया। जब तक यीशु को पतरस देख रहा था, पानी में चलने लगा था। आपको मालूम है, एक ही इंसान है यीशु मसीह के बाद जो पानी पर भी चला है। वो कौन चला? पतरस चला, है ना। कभी आप में से कोई ट्राई मत करना अपने घर पे पानी पे चलने का। हाँ, कोई मान लो बड़ा सा अब पानी पर नहीं, कोई अगर आप कहीं घूमने के लिए गए, वहां पर आपने बड़ा सा देख लिया समुंदर वमुंदर, आप बोलो मैं भी पतरस की तरह चलने लग जाऊंगा, नहीं, डूब जाएंगे। हाँ, ऐसा गलती नहीं करना। जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, तब जाकर पतरस क्या किया? पानी पर चला। फिर अगला चमत्कार, आपको मालूम है, ये सब चमत्कार करने के बाद भी पतरस क्या बोलता है? आपको मालूम है, अगला फोटो में हम देखते हैं। अगला फोटो किसी को समझ में आ रहा है क्या? कौन बताएगा अगला फोटो? क्योंकि ये फोटो देखकर हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। कौन बताएगा ये फोटो का मतलब क्या है? पानी पे चलने वाले के बगल में एक और फोटो है ना, किसी को समझ में आ रहा है वो फोटो? नहीं आ रहा? मैं बताता हूं, चलो। इस फोटो में आप देखते हैं, पतरस बोलता है, मेरे जीवन में ना बहुत गलतियां भी हुई। बोलता है, मैं प्रभु यीशु के साथ रहते रहते मैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, हाँ, जब यीशु को पकड़कर लेकर चले गए ना, तो मैं भी पीछे पीछे गया। डर के मारे मैं तो डर गया था, लेकिन जब पीछे पीछे गया तो जहां पर यीशु को लेकर गए थे,
हाँ, वहाँ पर मैं भी चला गया महायाजक के आंगन के पास, वहाँ पर मैं भी बाकी लोगों के साथ आग तापने लगा। तब एक लड़की आई, उसने मुझे देखकर बोला, तू भी यीशु के साथ था ना? तो मैं देखकर डर गया। यहाँ पर देखो, एक लड़की पूछ रही थी इससे, मैं डर गया। हाँ, डर के कारण क्या बोला, नहीं 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 नहीं, मैं यीशु को नहीं जानता कर कर। आपको मालूम है, उसने यीशु का इनकार किया। यीशु यीशु का इनकार, 3 बार यीशु का इनकार किया। पतरस, आपको मालूम है, पतरस इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, क्योंकि मुर्ग ने भी बांग दे दिया। पतरस को मालूम चल गया, यीशु ने बोला था तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। पतरस को अपनी गलतियां, अपना पाप याद आने लगा। पतरस खूब रोने लगा, हे प्रभु, मुझ जैसा पापी इंसान। हाँ, समुंदर के वहां मछली पकड़ते वक्त भी मैंने देखा मैं कितना बड़ा पापी हूं। अब जब आपने इतना चमत्कार किया, आपके साथ रहकर इतना कुछ मैंने देखा, फिर भी मैंने आपका 3 बार इनकार कर दिया। खूब फूट फूट कर ना, अकेले में जाकर खूब पतरस रोने लगा, हे प्रभु, मेरे जैसा बुरा इंसान, मेरे जैसा पापी इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन आपको मालूम है, यीशु मसीह जब जी उठा, पतरस को बोलता है, पतरस, मैंने तुझे माफ कर दिया, कोई बात नहीं, आगे तू मुझसे प्यार करता है ना, कोई बात नहीं, जो हो गया तो दुखी मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। आपको मालूम है, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चट्टान बना दिया, पवित्र आत्मा से भरा और चट्टान बना दिया। पतरस क्या बोलता है, मेरे जीवन में बहुत गलतियां आई, मेरे जीवन में बहुत मुझसे पाप हुए, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझसे बहुत प्यार किया और मुझे सचमुच एक चट्टान बनाया, एक पत्थर जैसा बनाया। हाँ, पतरस क्या बोलता है, जैसे प्रभु यीशु ने मुझे बदल दिया ना, प्रभु यीशु आप सब बच्चों को बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आप बदलना चाहते हो? क्या आप चाहते हो प्रभु, आप जैसे पतरस के जीवन में आपने काम किया प्रभु, हाँ, आप मेरे जीवन में भी क्या करो, काम करो, मुझे भी आप बदल दो। आपको मालूम है, यहां पर अलग अलग बातें आप देखें। सबसे पहला, पतरस को मालूम चला वो कितना पापी है। हाँ, फिर दूसरा बात आप देखेंगे, पतरस ने प्रभु के सामने अपनी गलती को माना, प्रभु मैं पापी हूं। हाँ, तब वो प्रभु के पीछे चलने लगा और प्रभु ने उसकी सब गलतियों को क्या किया, क्षमा किया। हम कितने बच्चे बोलेंगे, प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे बहुत गलती होता है, मुझसे बहुत पाप होता है, प्रभु आप मुझे माफ करो, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, आप जो वचन में बताएंगे मैं उसके अनुसार चलने के लिए पूरा कोशिश करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूंगा, मम्मी पापा का कहना मानूंगा। प्रभु आप मुझे भी, जब आपने पतरस का इतना गलती करने पर भी आपने माफ़ किया, प्रभु आप मुझे भी क्या कर दो, माफ़ कर दो, मेरे जीवन को बदल दो। आपको मालूम है, जब हम लोग ऐसा प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु हमारे जीवन में भी क्या करेगा, काम करेगा। थोड़ा बहुत आपको समझ में आए कहानी? हाँ, ठीक है। जो हम लोग अभी ये इस कहानी को अच्छे से याद रखना, ठीक है? फिर हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। आप में से कौन प्रार्थना करना जाएगा? आज कौन प्रार्थना करेगा? आशिक की तरफ से हम देखेंगे, ठीक है? आज आशिक प्रार्थना करेगा। सब आंखें बंद कर लें, आशिक प्रार्थना करता। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। सब आंखें बंद कर ले, मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम एक एक आए पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक बच्चों से आप बातें करें। आपने जैसे पतरस के जीवन को बदला प्रभु, आप एक एक बच्चों के जीवन में आप काम करें प्रभु। आपका दया चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। जैसे वचन सीख रहे हैं, आपके करीब आने के लिए एक एक की सहायता कर। पवित्र आत्मा आप दया करें, आप अनुग्रह करें, एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सबको जय मसीह की, बाय बाय, टेक केयर।